गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से आपको जो है प्रीपोजिशन का अध्ययन कराया जाएगा। प्रीपोजिशन का मीन्स होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित कराना। तो प्रीपोजिशन की जो प्रकार होते हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। प्रीपोजिशन के जो 3 प्रकार होते हैं, तो सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरे नंबर पे आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। उनके कुछ एग्जांपल हमने सामने लिखे हुए हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जो आती है उसमें इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर इत्यादि ये सिंपल प्रीपोजिशन में आती हैं। और भी हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं शब्द, अबाउट है, अक्रॉस है, अमॉन्ग है, बिटवीन, बिसाइड, इस तरीके के कुछ शब्द हैं वो कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं। और फ्रेज प्रीपोजिशन में थोड़े बड़े शब्द होते हैं अपेक्षाकृत, जैसे इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, ऐसे इस तरीके के और सारे शब्द होते हैं। जैसे इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हमें समझ होता है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस शब्द का यूज किधर करेंगे तो फिर हम उसका सही यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे शब्द आता है इन और एट। इन और एट के लिए जिस तरीके से हम लोगों को बताया जाता है वो हमें सीखना पड़ेगा। जैसे ये इन है तो इन हमेशा बड़ी जगह के लिए आता है, सपोज दैट कोई बड़ी जगह है, और एट आता है छोटी जगह के लिए। अब आपको ये छोटी और बड़ी जगह का अंतर बताते हैं क्या होता है। बड़ी जगह का मतलब जैसे सपोज दैट हम जिस एरिया में रह रहे हैं, सपोज दैट आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 छोटा स्थान है, क्योंकि किसके सामने छोटा है? प्रदेश के सामने, जिले के सामने, देश के सामने। तो अगर आप अपना एड्रेस देते हो कि हम 8 में रहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जालौन में पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट जालौन एक बड़ा क्षेत्र हो जाएगा और 8 छोटा सा क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे छोटे स्थानों के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐट का प्रयोग करते हैं। और बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आई लिव्स एट 8, तो ये एट शब्द आया किसके लिए आया है? 8 के लिए, सॉरी, AIT। 8 एक छोटा स्थान हो गया है। और अगर यही शब्द आ जाए तो जैसे हमें इनका भी यूज करना है तो आगे ही हम कर देंगे इन डिस्ट्रिक्ट जालौन। अब ये दोनों ही शब्द एक ही सेंटेंस में आ गए। तो 8 एक छोटा स्थान है, इसलिए इसके पहले एट का प्रयोग किया गया। और डिस्ट्रिक्ट जालौन एक जिला का नाम है, तो ये जिला बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बड़े स्थानों के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे और छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही शब्द आता है सिंस और फॉर, जो भी निश्चित समय होता है ना, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस मंडे, ये निश्चित समय हो गया, मंडे एक ही बार आता है सप्ताह में। और फॉर का यूज करना है फॉर 2 डेज। अब कौन से 2 दिन हैं इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, यानी जो समय लिमिटेड ना हो, अनिश्चित समय हो, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, और जो निश्चित समय होगा उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ऐसे ही ऑन और अपॉन के लिए आता है। तो ऑन का मतलब होता है स्थिर अवस्था के लिए, और अपॉन में जिसमें थोड़ी सी गति होनी चाहिए। तो स्थिर अवस्था, जैसे सपोज आपने लिखा ही सैट ऑन द चेयर, वो व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है, कोई भी है वो चेयर पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ऑन आ गया है। अब एक चीज और है, यहाँ पर चेयर के लिए इन भी आता है और ऑन भी आता है। किस तरीके से आता है? जैसे आपने देखा होगा चेयर के कई प्रकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिसमें इस तरीके से हाथ रखने की जगह बनी रहती है, तो उस वाली चेयर के लिए इन आता है। और जो स्टूल टाइप की चेयर होती है, जिस पर हम मतलब बैक साइड तो होता है, लेकिन जहाँ पर हमें अपने हाथ रखने होते हैं उधर कोई स्थान नहीं बना होता है, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। स्टूल के लिए हमेशा ऑन आता है इसीलिए। ठीक है, और अपॉन किसके लिए आएंगे? जैसे देखिए किसी में गति हो, तो सपोज दैट द कैट
jumped up on the टेबल। बिजली सॉरी बिल्ली, बिल्ली कहाँ से कूदी है, कहाँ पर कूदी है, ये मीन्स रखता है। तो जब भी आप जंपिंग करते हो तो एक सडन जॉल्ट होता है शरीर को, एक हल्का सा उछाल मिलता है। जब हमें इस तरीके की हमारी रिएक्शन होती हैं जिसमें थोड़ा सा उछाल हो तो हम वहाँ पर अपॉन का यूज करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये स्थिर अवस्था के लिए यूज किया जाता है और अपॉन हमेशा गति के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पर हल्की सी भी गति है वहाँ हम अपॉन का यूज करेंगे। ऐसे ही इन और इनटू का प्रयोग। आप सपोज दैट किसी कमरे में सही से बैठे हुए हैं तो ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह कमरे में है। तो कमरे में है तो पहले से है, और अगर कोई व्यक्ति कमरे में आ रहा है तो वो एक माध्यम से, जब हम किसी बाहरी माध्यम से अंदर के माध्यम में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। तो ऐसे इसको किस तरीके से लिखेंगे, He entered into the class। अब इन दोनों में एक अंतर हो गया, इसमें लिखा हुआ है कि वह कमरे में है, इसका मतलब वो पहले से कमरे में था, तो हम उसके लिए स्थिर अवस्था हो गई इनकी, क्योंकि वह पहले से ही कमरे में था। अब इसमें कहा जा रहा है कि वह कमरे में प्रवेश उसने किया, तो उसमें गति है। तो जब एक व्यक्ति कोई भी चीज हो बाहरी माध्यम से अंदर के माध्यम में आता है तो वहाँ इनटू का यूज किया जाता है। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हुए हैं, नदी में जंप कर रहे हैं अंदर की ओर, तो वहां पर जंप के लिए अपॉन नहीं आएगा, वहां जंप के लिए इनटू आएगा, क्योंकि बाहरी माध्यम से आप अंदर के माध्यम में प्रवेश कर रहे हो। तो इस तरीके से ही हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो और भी प्रीपोजिशन है, समय समय पर हम आपको उनके बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। आज बस इतना ही रहेगा, इसका आगे का जो भी कुछ होगा वो अगले पार्ट में हम आपको प्रस्तुत कराएंगे।